प्राण है व्यान नामक। व्यान अर्थात पूरे शरीर के अंदर फैला हुआ है। जो कुछ भी संवेदनाएं हमारे शरीर में हो रही हैं, हम अनुभव कर रहे होते हैं, उसी व्यान नामक प्राण के कारण हम उन संवेदनाओं को अनुभव कर पाते हैं। तो ये 5 प्राण, 5 उपप्राण, उपप्राणों के नाम यदि आप देखेंगे, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 उपप्राण हैं और इन 5 उपप्राणों के अपने अपने अलग अलग कार्य भी हैं। डकार लाना, आँखों पलकों का खोलना बंद करना आदि आदि, उवासी आती है, छींकें आती हैं, ये इन्हीं उपप्राणों के कारण आती हैं। एक भ्रांति का निवारण साथ साथ कर लेवे। 5 उपप्राणों में एक का नाम रहा नाग। नाग उपप्राण। और नाग ये नाम ऐसा है कि किसी और जंतु का भी नाम नाग है, सांप का भी नाम नाग है। अब इस शब्द से और इन अर्थों से जो परिचित नहीं होते, वे अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। महाभारत के अंदर जब युद्ध समाप्त हो गया, द्वारिका में श्री कृष्ण जी रहने लग गए, अचानक यादवों में युद्ध हुआ, लड़ाई हुई आपस में ही, और आपस में जब मर गए, उस मार में, लड़ाई में प्रद्युम्न भी मारा गया था। जब प्रद्युम्न मारा गया तो श्री कृष्ण को पता लगा। श्री कृष्ण ने अपने उस प्रद्युम्न के मारे जाने पर क्रोधित होकर के बचे हुए लोगों को मार डाला। एक बात तथ्य निकल करके आती है, गीता का उपदेश देने वाला कृष्ण हमारे लिए महान है, महापुरुष हैं, लेकिन बात सिद्ध ये करती है कि श्री कृष्ण ईश्वर नहीं थे। जो मनुष्य में परिवर्तन होना चाहिए, मनुष्य को जिस तरह से होना चाहिए, वो परिलक्षण श्री कृष्ण में दिखाई दे रहे हैं। लड़का मारा गया तो दर्द हुआ या नहीं हुआ? श्री कृष्ण को कष्ट हो रहा है, और जब कष्ट हुआ है बेटे प्रद्युम्न के मारे जाने का, तभी तो सुदर्शन चक्र लेकर के बचे हुए लोगों को अपने हाथों से मार डाला। ये जो दर्द हुआ है, ये मानव होने का लक्षण है, भगवान होने का लक्षण नहीं है। श्री कृष्ण महापुरुष हैं, नीतिज्ञ हैं, देशभक्त हैं, हमारे भारतवर्ष के लोगों के लिए आदर्श हैं, लेकिन मानव है, मनुष्य हैं, ईश्वर नहीं है। श्री कृष्ण ने देखा भाई बलराम घर बार छोड़ करके जंगल में चले गए, वानप्रस्थ लेकर के निकल गए हैं। इस बात से एक और संकेत मिलता है कि हमारी भारतीय परंपरा के अंदर चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न होता था, एक समय पर, एक निश्चित अवधि पर सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले जाते थे। वन गए वे बन गए, घर रहे वे घिरे रहे। वन गए वे बन गए, घर रहे वे घिरे रहे। घर में रहे तो समस्याओं से ही घिरे रहे। एक व्यक्ति को हमने कहा, महाशय जी वानप्रस्थ की उम्र हो गई है, वानप्रस्थ लेकर के गुरुकुल आ जाओ, आश्रम में रहने लग जाओ। कहने लग गए, आचार्य जी हम तो घर में ही वानप्रस्थ के जैसे रह लेंगे, वानप्रस्थ की तरह जीवन बिता लेंगे। अब वानप्रस्थ की तरह जीवन कैसे बीतेगा? इसका संध्या करने के लिए बैठा है,
शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीत। मंत्र बोल ही रहा था, संध्या करने के लिए बैठा ही था और मंत्र शुरुआत हो गई थी संध्या की, कि इतने में 2.5 साल का पोता गोद में आकर के बैठ गया और अपने कोमल से हाथ को लेकर के दादा की ठोडी पकड़ ली और कोमल से हाथ से ठोडी पकड़ करके हिला दिया। और तोतली भाषा में जब दादा से 2-4 बातें कही तो दादा कहता है कि भगवान तेरे को बाद में देख लेंगे, पहले पोते से बात करने दे। वानप्रस्थ रहेगा, घर रहे तो घिरे रहे। अभी पोता है, फिर कोई और कुछ दिखाई देगा, फिर कुछ और घर का नुकसान दिखाई देगा। वानप्रस्थ का जीवन पूरी तरह से घर में नहीं हो सकता। वन गए वे बन गए, बलराम वानप्रस्थ लेकर के निकल गए। जब वानप्रस्थ लेकर के निकल गए, श्री कृष्ण को पता लगा कि बड़े भाई चले गए हैं। उनके पीछे पीछे दौड़े दौड़े गए, देखा कि एक वृक्ष के नीचे बलराम बैठे हुए हैं। बैठे हैं, श्री कृष्ण ने कहा कि भाई बलराम कहीं और मत जाना, मैं वापस लौट करके आऊँगा, एक बार नगरी में जा रहा हूँ। श्री कृष्ण वापस द्वारका आए, द्वारका का राज्य अपने पिताजी को सौंपा और सौंप करके वापस जब वन में आए तो महाभारतकार लिखते हैं कि बलराम के शरीर से नाग निकल रहा था। बलराम के शरीर से नाग निकल रहा था। महाभारतकार का कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ लोगों ने इस नाग शब्द को देख करके एक परिकल्पना क्या की कि नाग निकल रहा था। क्या मनुष्य के शरीर में रह सकता है नाग? यदि नाग रहता है तो या तो नाग मरेगा या मनुष्य मरेगा, दोनों में से एक ही रहेगा। और मूर्ख लोगों ने, शब्द के विज्ञान को न जानने वाले लोगों ने यही कह दिया कि बलराम के शरीर से नाग निकल रहा था। और जो सीरियल बना महाभारत का, बना बहुत अच्छा, लेकिन कहीं कहीं वहाँ पाखंड और वैसी बातें भी सम्मिलित की गई। आपने देखा हो बलराम जी का मुकुट, और मुकुट के ऊपर क्या चिन्ह दिखता है? वो भी मुकुट पे भी ऐसे ही बैठा दिया। महाभारतकार कहना ये चाह रहे थे कि बलराम के शरीर से प्राण निकल रहे थे, बलराम के शरीर से प्राण निकल रहे थे। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 5 उपप्राण हैं। ये आत्मा की छाया है। जहाँ जहाँ आत्मा जाएगा ये प्राण इसके साथ लगे रहेंगे। इसलिए ऋषि दयानंद जी ने और महर्षि कपिल ने सूक्ष्म शरीर के साथ इन प्राणों को नहीं जोड़ा है। महर्षि दयानंद जी 9वें समोल्लास में प्राण दे तो रहे हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 प्राण उन्होंने लिखा है। लेकिन जब वैदिक साहित्य को पढ़ते हैं तो तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है, उस तैत्तिरीय में इंद्रियों को प्राण से संबोधित किया है। और हमारे विद्वान कहते हैं कि ऋषि दयानंद जी का प्राण लिखने का तात्पर्य यहाँ इंद्रियां ही हैं। महर्षि कपिल ने सीधे प्राण नहीं लिखे, 10 इंद्रियां कही हैं। तो 10 इंद्रियां जीवात्मा के और नजदीक हो गए। शरीर, सूक्ष्म शरीर के अंदर 10 इंद्रियां ये जीवात्मा के और समीप का साधन है। हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? अभी किसकी कर रहे हैं? परीक्षा ले रहा हूं मैं बीच बीच। यह, वह और मैं, इन तीनों में से किसकी चर्चा चल रही है? यह की चर्चा चल रही है। यह संसार। तो शरीर जीवात्मा के नजदीक है, इससे भी नजदीक है इंद्रियां।
10 इंद्रियां, और परमेश्वर ने इन इंद्रियों को दिव्यता से भर कर के हमें दिया है। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां यदि हम विश्लेषण करके देखेंगे तो ज्ञानेंद्रियों का एक एक अपना अपना निश्चित स्थान है। 4 ज्ञानेंद्रियों के अपने अपने एक एक सीमित स्थान है। आँख का सीमित स्थान है, कान का सीमित स्थान है, नासिका का सीमित स्थान है, रसना इंद्रिय का सीमित स्थान है। इन 4 इंद्रियों के स्थान बहुत थोड़े हैं, निश्चित कर रखे हैं, सीमित हैं। किंतु त्वक इंद्रिय का स्थान सीमित है या विस्तृत है? त्वक इंद्रिय का स्थान सीमित नहीं है, विस्तृत है। पूरे शरीर के अंदर त्वक इंद्रिय फैली हुई है। एक लेख लिखा था किसी विद्वान ने, चर्म का मर्म। चर्म का मर्म, इस चमड़े के ऊपर, त्वचा के ऊपर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, और यदि हम त्वचा का विश्लेषण करते हैं तो कहीं कहीं त्वचा बहुत अधिक संवेदनशील है और कहीं कहीं बहुत कम संवेदनशील है। जब कोई बेहोश पड़ा हुआ होता है हॉस्पिटल में, डॉक्टर आता है। डॉक्टर आकर के उस बेहोश पड़े हुए व्यक्ति के कौन से स्थान पर उसको चेतन देखने के लिए स्पर्श करता है? पेन लेकर के, नहीं जानते, पेन लेकर के वो उसके तलवे में यूं घुमाता है, जैसे लिखते हैं ऐसे धीरे धीरे वो पेन स्पर्श करता है, और ये स्थान इतना संवेदनशील है कि पैर एकदम झटका सा देगा। वो बेहोश व्यक्ति भी भले ही बेहोश है, लेकिन वहाँ स्पर्श होता है तो वो झटका देता है और डॉक्टर समझता है कि चेतन है। त्वचा में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संवेदनाएं छिपी हुई हैं। हमारे हाथ की त्वचा इस शरीर में सबसे मोटी है, और आँख के ढक्कन की त्वचा इस शरीर में सबसे पतली है। आँख का ढक्कन अर्थात ये जो पलक हम आवृत कर लेते हैं आँख को, और ये ढक्कन ढक जाता है, तो इसके ऊपर की त्वचा इस शरीर में सबसे पतली त्वचा है। 5 ज्ञानेंद्रियां अपना अपना अलग अलग कार्य करती हैं। सबका अपना अपना निश्चित कार्य परमेश्वर ने कर रखा है। इस जीवात्मा के और समीप हम देखने लगे, इंद्रियों की अपेक्षा मन और अधिक नजदीक हो जाता है, समीप हो जाता है। शरीर नजदीक है, शरीर की अपेक्षा इंद्रियां और समीप हैं, और इंद्रियों की अपेक्षा इस जीवात्मा के मन अधिक नजदीक है। मन का बड़ा विश्लेषण किया लोगों ने। मन को समझने के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया, और यदि इस मन को समझने के लिए सबसे अधिक पुरुषार्थ किया तो हमारे ऋषियों ने मन के ऊपर सबसे अधिक विस्तार से पुरुषार्थ किया है। पूरा का पूरा योग दर्शन केवल और केवल मन का विषय है। मन को लेकर के ही वहाँ अधिक विश्लेषण किया गया है। मन के हारे हार है, मन के जीते कैसा दिव्य शस्त्र परमात्मा ने दे दिया मन। बाहर कोई घटना जब घटती है, यदि हमारा मन उस घटना के अनुकूल है तो वो घटना अच्छी या बुरी दिखाई देती है। मन के अंदर प्रसन्नता है तो ये पेड़ पौधे भी हंसते हुए दिखाई देते हैं।
कवि लोग बड़ी बड़ी कल्पनाएं कर लेते हैं, फूलों की, पुष्पों की, पेड़ पौधों की, बसंत की। कब जब मन प्रसन्न होता है और ये पेड़ पौधे, फूल इत्यादि सब खिले हुए हैं, लेकिन मन दुखी है, तो ये पेड़ पौधे भी कैसे ही दिखाई देते हैं, ये भी रोते रोते से दिखाई देते हैं। पेड़ पौधे, प्रकृति नहीं रो रही है, रो तो अंदर से हम रो रहे हैं। मन का इतना जबरदस्त प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। इस मन के विचारों का प्रभाव बाहर के परिवेश पर, हमारे शरीर पर बहुत अधिक पड़ता है, जिसको आप वाइब्रेशन कहते हैं, तरंग कहते हैं, ओरा कहते हो, आभा मंडल कहते हो। ये आभा मंडल, ओरा, तरंग, ये सब के सब जो निर्मित होते हैं, ये हमारे मन के आधार पर इनका निर्माण होता है। मन व्यक्ति के पास ईश्वर ने दिव्यता से भर करके दिया है। कितना प्रभाव इस मन का हमारे ऊपर पड़ता है, उदाहरण देता हूं 2-3। एक किसान अपने घर से खेत के लिए निकले। जब खेत के लिए किसान निकला, घर बहुत पक्का नहीं था, झोंपड़ी नुमा था, ऊपर छप्पर था उसके घर पर। जब किसान बाहर निकला, निकलते समय उसके माथे में कुछ चुभा। जब चुभा, किसान आगे निकल गया और किसान के मन में था छप्पर है, झोंपड़ी है, कोई तिनका चुभ गया। तिनका चुभ गया, किसान खेत में गया, दिन भर खेत में काम किया। सांझ को काम पूरा होने के बाद घर पे लौट कर के आया। घर पे जब लौट कर के आया तो जिस दरवाजे से वो निकला था और कुछ चुभा था, वहाँ उस किसान ने सांप को देख लिया। जब सांप को किसान ने देखा, अब किसान के मन में परिवर्तन आ गया। पहले ये था कि कोई तिनका चुभा है, अब मन में विचार बदला कि तिनका नहीं था, तो जैसो सांप ने काट लिया। सांप ने काट लिया। इस मन के विचार का उसके ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ा। जो आदमी दिन भर खेत में काम करता रहा, कुछ नहीं हुआ उसको, कहते हैं कि अगले 2 घंटे के बाद किसान शरीर छोड़ गया, इसी वहम में कि तुझे सांप ने काट लिया और तेरे शरीर में जहर फैल गया है। मन का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। जब मैं अजमेर में रहता था, अजमेर में ऋषि उद्यान के पास में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मित्तल हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल है। वहाँ कैंसर के डॉक्टर मेरे परिचित थे। उनके पास बीच बीच जाया करता था, बातचीत करते थे। एक रोज मैं डॉक्टर के पास गया हुआ था। वहाँ जब बैठा था तो कैंसर के मरीज उनके पास आ रहे थे। एक बूढ़ी महिला आई थी, लगभग 70 साल की बूढ़ी होगी। वो बूढ़ी माँ अपने पोते को साथ में लाई हुई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्टें दिखाई, डॉक्टर ने चेकअप किया, बातचीत की। 15 मिनट तक ये परीक्षण चला और बूढ़ी महिला इतने अच्छे से बात कर रही थी, लग नहीं रहा था कि वो बीमार होगी। जब वो महिला चली गई तो मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब ये भी बीमार थी? डॉक्टर ने कहा कि हाँ आचार्य जी, इसको कैंसर है और 4थी स्टेज में चला गया है। ये लगभग 4-6 महीने तक जीवित रहेगी, चली जाएगी। मैंने पूछा डॉक्टर साहब क्या इन माताजी को पता है कि इनको ये है? डॉक्टर ने कहा कि हाँ, इनको सब पता है।
अब आप देखेंगे कि कैंसर का नाम सुनकर के व्यक्ति आधा मर जाता है और उसको सब पता होते हुए उसके चेहरे के ऊपर दुख के भाव नहीं दिख रहे थे। मुझे अपने पोते से बड़े अच्छे से बात कर रही थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि उसका मन मजबूत था, सकारात्मक था। मन का प्रभाव बाहर के वातावरण पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। उसके बाद एक नौजवान लड़का आया जो 24-25 साल का था। उसने भी अपनी रिपोर्टें दिखाई, डॉक्टर ने चेकअप किया। जब डॉक्टर उसको चेक कर रहे थे, परीक्षण कर रहे थे, उस लड़के ने बीच में पूछा कि डॉक्टर साहब मुझे कैंसर तो नहीं है। और ये वाक्य बोलते बोलते वो लड़का रोने लग गया। रोते रोते पूछ रहा मुझे कैंसर तो नहीं है। डॉक्टर ने बड़े आश्वासन पूर्वक कहा कि भाई तुझे कैंसर नहीं है। फिर भी इतना मायूस हताश वो लड़का था, चला गया। मैंने फिर डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब क्या था? डॉक्टर ने कहा कि आचार्य जी इसको कैंसर नहीं है, लेकिन अब ये अपने मन में सोच रहा है कि तुझे कैंसर है। और धीरे धीरे इसके मन का विचार इतने गहरे में उतर जाएगा। जिस दिन वो विचार मन की गहराई में उतरेगा, उस दिन इसके शरीर के अंदर कैंसर के लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे। इसके शरीर में कैंसर हो सकता है। किसका प्रभाव चलेगा यहाँ? मन का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे ऋषि लोग कहते हैं, मन से व्यक्ति न हारे, मन से विचलित न हो। यदि मन से ठीक है, मन से मजबूत है, मन से सकारात्मक है, तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को बहुत अच्छे से प्राप्त कर लेगा। एक निवेदन करता हूं, गृहस्थी लोग बैठे हो, गृहस्थी बैठे हो, आपकी बातों का प्रभाव आपके बच्चों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। अपने बच्चों के अंदर कभी निराशा की बातें मत भरिएगा। तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, आदि आदि ऐसी बातें होवे ही नहीं। जब भी बात हो, उसके मन को मजबूत करने की बात हो, उसको मन को प्रेरित करने की बात हो, ये प्रेरणा बहुत बड़ा काम करती है। चाहे घर की प्रेरणा हो, चाहे आपके कार्यालय की, ऑफिस की प्रेरणा हो, चाहे फैक्ट्री की प्रेरणा हो, कहीं भी व्यक्ति है, यदि व्यक्ति को प्रेरणा मिल जाती है तो सोया हुआ व्यक्ति जग जाता है। छोटी सी आग की चिंगारी बड़ी ज्वाला बन सकती है, उसको हवा रूपी प्रेरणा दे दी जाए तो। हल्की सी चिंगारी है, आप फूंस में डाल दीजिए और थोड़ी सी प्रेरणा दे दीजिए पंखे से। किसकी प्रेरणा? हवा की प्रेरणा दी, वही ज्वाला बन करके दिखती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये गीता का उपदेश है क्या? ये केवल और केवल एक प्रेरणा है और कुछ नहीं है। निराश हताश व्यक्ति को ऐसी जबरदस्त प्रेरणा दी है कि हारा हुआ व्यक्ति फिर से गांडीव उठा लेता है। गीता का उपदेश प्रेरणा के रूप में देखते हैं तो गीता ठीक ठीक समझ में आएगी। हनुमान जी बैठे हैं मुंह लटकाए हुए। बताया जा रहा है समुद्र पार लंका है, लंका में खोज करने जाना चाहिए। सब मुंह लटकाए बैठे हैं, हनुमान भी तो मुंह लटकाए बैठे हैं। जामवंत जी ने देखा था, समर्थ व्यक्ति मुंह लटकाए बैठा है, इसके अंदर सामर्थ्य है, ये जा सकता है, लौट के आ सकता है। और इतना निराश हताश। उस समय जामवंत जी ने हनुमान जी को क्या किया था? प्रेरणा ही तो दी थी। ऐसी प्रेरणा दी कि हनुमान जी निराश हताश बैठे थे, प्रेरित हुए तो लंका को हरा करके लौटे थे।
निवेदन ये है कि विचारों का प्रभाव मन के ऊपर बहुत अधिक पड़ता है। इसलिए घर परिवार में अपने बच्चों को जब भी बोला जाए तो प्रेरणा रूप में बोला जाए, उनको उत्साह देने के लिए बोला जाए, तो यही बच्चे बहुत बड़ा काम कर देंगे। मन जीवात्मा के समीप का साधन है, इससे भी और नज़दीक का साधन बुद्धि है। बुद्धि मन से और समीप आत्मा के पास आ गई है। और बुद्धि का कार्य क्या है? बुद्धि का कार्य है ठीक और गलत का निर्णय करना। जिसके ज्ञान का स्तर जैसा होगा वैसा ही वह निर्णय करेगा, उसकी बुद्धि वैसा ही निर्णय करेगी। शायद पिछले शिविर में मैंने एक चर्चा की थी। भुज में जब शिविर था, याद है या नहीं है मुझे नहीं पता, और भूल गए होंगे तो मेरे लिए फायदेमंद होगा। हाँ, भूल गए होंगे तो मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी। मैंने चर्चा की थी, क्या कभी ताश का खेल खेला है? पत्तियां खेली हैं? पत्तियां खेली हैं। और मैं कहता हूं कि जिस व्यक्ति ने ताश का खेल नहीं खेला, वो पत्तियां नहीं खेली, समझिएगा कि जीवन को व्यर्थ गंवा दिया। बेकार में जी रहे हैं जो ताश नहीं खेलते। आप कहेंगे कैसी पगली पगली बातें करते हो। हाँ, ताश का खेल बड़े रहस्य को लिए बैठा है। जिस व्यक्ति ने इस खेल को आरंभ किया होगा उसकी बुद्धि क्या रही होगी हमें नहीं पता। लेकिन इस ताश के खेल में हमें बड़ा अध्यात्म छिपा हुआ दिखाई देता है। कितना बड़ा अध्यात्म छिपा हुआ दिखाई देता है, इस व्यक्ति ने कल्पना की या नहीं की, लेकिन अध्यात्म को जानने वाले लोगों ने ताश का खेल खेला। ताश के खेल में सबसे पावरफुल किसको मानते हैं? इक्का देखो, बेटा भी जानता है। इक्का। और सबसे कमजोर किसको मानते हैं? दुग्गी को। अब हम ताश का खेल खेलते हैं थोड़ा सा। सबसे पावरफुल इक्का है और सबसे कमजोर दुग्गी है। अब हम यदि क्रम से देखेंगे कि अधिक अधिक बढ़ते चले जाएंगे, 2 से ज़्यादा। आध्यात्मिक लोग कहते हैं कि जीवन में दुग्गी का खेल सीखो। और दुग्गी खेल कौन सा? आध्यात्म के अंदर द्वंद्व चलते हैं। द्वंद्व का तात्पर्य हानि लाभ, भूख प्यास, मान अपमान आदि आदि। ये जो परिस्थितियां द्वंद्व की बनती है, जब द्वंद्व की परिस्थिति बनती है और इस परिस्थिति में जो अपने आप को संभाल लेता है, तो समझिएगा कि उसने इस दुग्गी के खेल को खेलना सीख रखा है।